नेहा, शिवानी, दोनों का बहनों का सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ है। तो जोरदार तालियों से मिला है। पहले ही अटेम्प्ट में पहली बार क्वालिफाई किया है एयरफोर्स में मिस्टर साकिब खान। बहुत मेहनत लगी होगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और यूपी पुलिस की रीढ़ बनने जा रहे हो आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक असफलता नहीं मिलती, ठीक है। फेलियर होना बहुत जरूरी है। तो बस यही है, हम यही चाहते हैं कि हर बच्चा मेहनत करता रहे, सही दिशा में आगे बढ़े, ठीक है। बस आने वाले समय में और योगदान दें, ठीक है, द्रोणाचार्य के भी और आगे बढ़ाएं। तैयारी का अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो रामबाण इलाज बता रहा हूँ, मॉक। तो उसके लिए भी इंटर वाले बच्चे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में प्रॉपर उसके बाद में जो भी अनसॉल्व पेपर आते हैं ले लो, उनको भी तुम आराम से लगा लो। हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल है। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई लोग, आज ये ब्लॉग होने वाला बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि भाई हमारी एकेडमी से कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और भाई उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो आज हम उनको यहाँ बुला के उनको करने वाले हैं सम्मानित। और तो अब तुम समझ रहे हो भाई, मतलब उन्होंने अचीवमेंट की अपनी मेहनत से। अपनी भाई सबका सपोर्ट होता, अपनी मेहनत होती है, कोचिंग का भी सपोर्ट, सबका सपोर्ट होता है। तो वो आएंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। और भाई पूरा देखना, आपको एक इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो भाई लोग, फिलहाल अपन आ चुके हैं भाई कोचिंग में, और भाई अभी आगे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। उसके बाद ही HSO साहब, देखो कौन कौन आता है। तो आपको ब्लॉग पूरा दिखाएंगे, तो भाई ये ब्लॉग पूरा देखना, एकदम मजा आएगा। तो मैं नाम कहूंगा, नेहा, आ जाओ नेहा, शिवानी। पहले तो ये दोनों बहनें, इनका दोनों का बहनों का सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ है। तो जोरदार तालियों से दूसरा गुंजन भारती, तालियों से स्वागत कीजिए। अगला नाम है अफजाल खान। अगला है पहले ही अटेम्प्ट में पहली बार क्वालिफाई किया है एयरफोर्स में मिस्टर साकिब खान। बहुत मेहनत लगी होगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और यूपी पुलिस की रीढ़ बनने जा रहे हो आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और कितने बच्चे तैयारी कर रहे हो आप सभी लोग? चाहे वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, SI की तैयारी कर रहे हो, या फिर एयरफोर्स NDA वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, SSC की भी कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे। सभी को जिसमें भी अपनी तैयारी करनी है, सभी को तो एक बार नोट करके रखनी है, सभी तो एग्जाम दे देंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ तो यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं दूंगा, है ना। उससे एक तुमको क्या मिलता है, मतलब एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ये चीज़ों का एक तो एक्सपीरियंस मिलता है। और कुछ ये चीज़ पता चलती है कि हमारी किस चीज़ में या किस टॉपिक पे हमारी कमांड नहीं है ना। तो उस टॉपिक को आगे क्लियर करते हो तो उससे तैयारी क्या है, मतलब और अच्छे से हो जाती है। फिर जो आने वाला एग्जाम होता है उसमें उस चीज़ का फायदा मिलता है। अभी से ही अपना मतलब अपना बेस्ट दे के चलना है। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी तो हमने स्टार्टिंग किया है, अभी क्या ही मतलब है इतना पढ़ने का। जो
जॉब लेने का मज़ा स्टार्टिंग में है, शुरुआत में मिल जाती है, बाद में उतना मज़ा भी नहीं आता और जॉब मिलना भी मुश्किल पड़ जा रही है। आप देख रहे होंगे लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, इस ईयर कट ऑफ कितनी चली जाएगी, मतलब प्रतिदिन कट ऑफ क्या जा रही है, हाइक कर रही है कट ऑफ। तो इसलिए जितनी मेहनत करनी है स्टार्टिंग में कर लो अपनी मेहनत। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक में मेरी कमांड नहीं है, अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या हमारे गुरु जी हैं इनके थ्रू, सभी उनके थ्रू मतलब क्लियर करो उन टॉपिक को और अपना बैग देकर अपनी जॉब जल्दी सिक्योर करो, ठीक है। जो सताए हुए लोग होते हैं उनकी मदद करने का मौका मिलता है ना। हालांकि सभी लोग आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, कुछ लोग आपके विरोध में भी हो जाएंगे। अब ये है दो पक्ष रहते हैं भाई, दो में से केवल एक पक्ष संतुष्ट होगा, दूसरा पक्ष इतना संतुष्ट नहीं होता कभी भी। लेकिन भाई मैं चाहता हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस आप बच्चों को शेयर करें कुछ ऐसा। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा एक्सपीरियंस बस ये है, मैं सन 2014 में मैंने इंटर क्वालिफाई करने के बाद मैं एनडीए की तैयारी में लगा देहरादून, एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद मेरी एसएसबी क्लियर नहीं हुई। फिर मैंने एयरफोर्स दिया, सबसे पहला एग्ज़ाम जो मैं 4 में मेरा एयरफोर्स का था, मैं फेल हो गया उसमें पहली बार में। मैं 3 दिन अपने घर से ही नहीं निकला। ऐसा रहता है ना कि जो गांव के टॉपर रहे हैं, अपने कॉलेज के टॉपर रहे हैं और फिर वो फेल हो जाए तो उसको ऐसा लगता है यार मैं कैसे फेल हो गया है। तो फिर मैंने और एग्ज़ाम की तैयारी करी, मुझको लगा फिर एनडीए में तो मतलब बन नहीं पा रही बात, एसएसबी क्लियर नहीं हो पा रही थी, विद्या मंदिर के पढ़े हुए थे हिंदी मीडियम से। तो फिर हमने एसएससी की तरफ रुख किया, एसएससी में एमटीएस में फेल हो गए, ठीक है। सन 2017 में एमटीएस में फेल हुई। फिर जितने भी एग्ज़ाम थे लगभग सभी दिए मेरे, ये मान लो 50 में से 7 नंबर मेरे सबसे पहले एग्ज़ाम में इंग्लिश में आए थे। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम मेरा एसएससी का था, मतलब इंग्लिश का जो पोर्शन आता 7 नंबर थे मेरे इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद करके आया इसको भी आप बहुत बहुत बधाई भाई आगे। 2024 में पेपर क्लियर किया सर की कोचिंग से ही, फिर मैं जी करूँगा, मेडिकल हुआ, फिर फाइनल में हाई स्कूल क्वालिफाई करके पहला अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट पेपर क्लियर किया, पेपर क्लियर करने के बाद फिजिकल में रह गया था। अगली बार दोबारा पेपर आया, पेपर क्लियर किया, मेडिकल फिजिकल सारे क्लियर कर हाई स्कूल क्लियर करके, ये भी नहीं 11th भी की है, हाई स्कूल क्लियर करके ये तुम्हारा आर्मी में चला गया। तो एक बार आपके लिए जोरदार था। दूसरा नेहा और शिवानी दोनों बहनें हैं, दोनों बहनों ने यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ दोनों बहनों। तो मैं जीडी भी किया था, एसएससी जीडी भी, इन्होंने एसएससी जीडी क्वालिफाई, दिल्ली पुलिस क्वालिफाई, उससे पहले वाला जीडी भी क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो जो भी कहना हो या तुम्हारे कोई पूछना चाहते हो कैसे करना पूछ सकते हो। बारे में कैसे चीज़ें 18 नवंबर 2024 को मैंने एग्ज़ाम दिया था, 20 दिसंबर को मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद फिर मैंने फेज 2 और रनिंग की तैयारी की RWAC जाके ऑफलाइन। इधर से फिर मेरा 16 फरवरी को मेरा फेज 2 क्लियर हो गया। 22 फरवरी को मुझे मेडिकल की डेट मिली, वहाँ मुझे पॉइंट मिल गया ECG एबनॉर्मलिटी का। फिर उसके बाद 18 मार्च को मैं चंडीगढ़ जाके और मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। फिर PSLI के बाद एनरोलमेंट 29 जून में मेरी joining। बहुत बढ़िया। भाई ये वाला भी हो गया, दोबारा भी हो गया, वो भी क्लियर हो गया। सफलता जीवन में चल रही है, हिस्सा है जीवन का। तो सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक असफलता नहीं मिलती, ठीक है। फेलियर होना बहुत जरूरी है। तो बस यही है, हम यही चाहते हैं कि हर बच्चा मेहनत करता रहे, सही दिशा में आगे बढ़े, ठीक है। बस आने वाले समय में और योगदान दें, ठीक है, द्रोणाचार्य के भी और आगे बढ़ाएं। मैं बार-बार कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं फिर बार बोल रहा हूँ, जितनी भी तैयारी कर रहे हैं मॉक टेस्ट लगाते रहो। सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी इस चैप्टर में कोई कमी है, उस चैप्टर को उसी दिन खत्म करो। चाहे तुम्हें 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी टॉपिक है भैया उसे उसी दिन खत्म करो। उसके बाद में अगला मॉक टेस्ट लगाओ। लग रहा है तुम्हें यहाँ ये कमी है, उसी कमी को 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जो भी तुम्हें लग रहा है निपटाओ, और निपटाने के बाद में अगला मॉक टेस्ट लगाओ। ये
तैयारी का अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो रामबाण इलाज बता रहा हूँ। हो सकता है कि सिलेबस तुम्हारे कवर में ना आ पाए, कभी कभी होता है कि जीएस है बहुत ज़्यादा है, बोलते हैं कि बच्चे जीएस हमारी समझ में नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंपल सा है, मॉक टेस्ट लगाते रहो, तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है, पढ़ते रहो और लगातार, चाहे इंटर वाले बच्चे अनसोल्व पेपर लगाओ, अनसोल्व पेपर लगाते रहो, तुम्हें एक अंदाजा हो जाएगा कि हमें कहाँ सफर कर रहे हैं, कहाँ हमारा कौन सा टॉपिक सही है, कहाँ हम पिछड़ रहे हैं, और जहाँ पिछड़ रहे हैं उस चीज़ को नजर पकड़ो, देखो, करो, उसके बाद में अपना आगे तुम बढ़ते रहो। रामबाण इलाज है, कोई भी एग्जाम सही, कैसा भी एग्जाम सही, चाहे तुम्हारा एमपीएस का एग्जाम हो या तुम्हारा पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए रामबाण इलाज है तुम्हारा मौका। मैं सबसे यही बोलूँगा कि जितनी भी, जैसे तुम्हारा अगला जो पेपर है बच्चों का दिल्ली पुलिस है, और आने वाले में ये भी आ रहा है कि 15 जून के आसपास हमारे यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आएंगी। तो मॉक टेस्ट लगाते रहो, सिलेबस भी अपना पूरा करते रहो, लेकिन साथ ही साथ में तो मॉक टेस्ट भी यहाँ पे तुम्हें लगाते रहो, ठीक है। और जितने भी इंटर वाले बच्चे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो, कोर्स कंप्लीट करने के बाद में प्रॉपर उसके बाद में जो भी अनसॉल्व पेपर आते हैं ले लो, उनको भी तुम आराम से लगा दो, ठीक है। उससे तुम्हें एक अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ हमारा कौन सा टॉपिक सही है, कौन सा हमारा गलत, हमें कमी आ रही है, जहाँ कमी है उस चीज। आगे की अगर मैं बात करूँ तो आगे का जितनी भी इसने एग्जाम दिए, हर एक एग्जाम उसने क्वालिफाई किया, ठीक है। तो जितने भी बच्चे, मैं बोलूँगा कि जो भी एक्सपीरियंस है तो वो आगे तुम्हारे बच्चों को बताएं, कोई नहीं, बढ़िया। तो भाई लोग फिलहाल अपन इस ब्लॉग को करते हैं पर एंड। अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देख लिया, आई होप आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ब्लॉग बढ़िया लगा तो लाइक, कमेंट और भाई सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी, कमिंग।